क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बढ़िया सा गाना सुन रहे हो या अचानक ठंड लगे और हमारी त्वचा पर छोटे छोटे उभार आ जाए? ये जो रोंगटे खड़े होते हैं हम सबने महसूस किया है, पर ये होता क्यों है? आइए इस बहुत ही आम लेकिन रहस्यमयी रिएक्शन के पीछे का साइंस और इसकी कहानी समझते हैं। हम सबने ये महसूस किया है ना? पर इसका मतलब क्या है भाई? आजकल की दुनिया में तो ये एकदम बेकार सी चीज लगती है। तो फिर हमारा शरीर ऐसा करता ही क्यों है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब रोंगटे खड़े होते हैं तो हमारी त्वचा के नीचे असल में चल क्या रहा होता है। देखिए होता क्या है कि हमारे हर एक बाल के नीचे ना एक बहुत ही छोटी सी मसल होती है। जब ये मांसपेशियां अपने आप सिकुड़ती हैं तो बाल एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं और हमें रोंगटे महसूस होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस एक चेन रिएक्शन जैसा है। सब कुछ एक ट्रिगर से शुरू होता है, जैसे ठंड लगना या कोई बहुत मजबूत इमोशन। ये ट्रिगर हमारे नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेजता है जो बालों की जड़ों में मौजूद मसल्स को सिकुड़ने का ऑर्डर देता है और नतीजा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सबसे मजेदार सवाल तो ये है कि आखिर ये रिएक्शन बना ही क्यों? इसके जवाब के लिए हमें टाइम में बहुत पीछे जाना होगा, जब ये हमारे पूर्वजों के लिए एक बहुत जरूरी हथियार हुआ करता था। तो ये रोंगटे खड़े होना कोई गड़बड़ी नहीं है, ये तो हमारे विकास की एक विरासत है, एक ऐसी क्वालिटी जो उस वक्त बहुत काम की थी जब हमारे शरीर पर घने बाल हुआ करते थे। इसके ना दो बड़े काम थे। पहला तो था ठंड से बचना। जब बाल खड़े होते थे तो त्वचा के पास हवा की एक परत बन जाती थी जो इंसुलेशन का काम करती थी और गर्मी देती थी। और दूसरा था आत्मरक्षा। इससे हमारे पूर्वज शिकारियों को ज्यादा बड़े और खतरनाक दिखते थे। अगर समझना है कि ये कैसा दिखता होगा तो बस एक डरी हुई बिल्ली के बारे में सोचिए जो खतरा महसूस होने पर अपने बाल फुलाकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करती है। हमारे पूर्वजों के लिए भी ये ठीक ऐसे ही काम करता था। पर आज की बात करें तो हमारे शरीर पर उतने घने बाल तो है नहीं, इसलिए रोंगटे खड़े होने से न तो हम खुद को ठीक से गर्म रख पाते हैं और न ही किसी को डरा सकते हैं। ये दोनों ही फंक्शन अब हमारे लिए किसी काम के नहीं रहे। तो सवाल उठता है कि अगर रोंगटे खड़े होने से ना तो हम गर्म रहते हैं ना ही किसी को डरा पाते हैं, तो फिर आज भी हमें इमोशनल मोमेंट्स में ये क्यों महसूस होता है? मतलब जब इसका असली काम ही खत्म हो गया है तो ये चीज अब भी हमारे साथ क्यों होती है? इसका जवाब हमारे शरीर में नहीं, हमारे दिमाग में छिपा है। इसका कनेक्शन हमारे दिमाग के एक खास हिस्से से है जिसे अमिगडाला कहा जाता है। ये हमारे इमोशंस का कंट्रोल सेंटर है और यही हमारी भावनाओं को इस फिजिकल रिएक्शन से जोड़ता है। और मजे की बात ये है कि हमारा दिमाग एक असली खतरे जैसे कि ठंड लगना और एक मजबूत इमोशनल फीलिंग जैसे कोई बढ़िया सा गाना सुनना, इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। दोनों ही मामलों में वो उसी पुराने सर्वाइवल मोड को एक्टिवेट कर देता है। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कुछ स्टडीज में ये सामने आया है कि जिन लोगों को म्यूजिक सुनते हुए रोंगटे खड़े होते हैं उनके दिमाग के इमोशनल और सेंसरी हिस्सों के बीच का कनेक्शन शायद ज्यादा मजबूत होता है। तो इन सारी बातों का मतलब क्या निकलता है? चलिए इस पूरी कहानी का सार समझते हैं। तो देखिए, रोंगटे खड़े होना बेकार नहीं है, बस आउटडेटेड हो गया है। ये एक ऐसी शारीरिक प्रतिक्रिया है जो एक अलग ही समय और एक अलग दुनिया के लिए बनी थी। इसे हम अपने विकास के सफर की एक बायोलॉजिकल गूंज कह सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम कहां से आए हैं और हमारा शरीर कैसे बना है। या फिर इसको ऐसे समझिए, हमारा शरीर आज भी हजारों साल पुराना सॉफ्टवेयर चला रहा है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो उस जमाने के खतरों और जरूरतों के लिए बनाया गया था, हमारे लिए नहीं। और यही बात हमें एवोल्यूशन के बारे में एक बहुत गहरी चीज सिखाती है कि एवोल्यूशन पुरानी चीजों को डिलीट नहीं करता, वो या तो उन्हें कोई नया काम दे देता है या फिर उन्हें एक निशानी की तरह छोड़ देता है, बिल्कुल रोंगटों की तरह। तो अगली बार जब भी रोंगटे खड़े हों तो याद रखिएगा, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये हमारे पुरखों की एक कहानी है जो हमारा शरीर हमें सुना रहा है। और ये सोचने वाली बात है कि हमारे शरीर में ऐसा और कौन कौन सा पुराना सॉफ्टवेयर आज भी चल रहा है।